सुनना पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प, हैरत अंगेज और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ जो आपको एक नई दुनिया में ले जाएंगी। हमारे पीछे जो आप हजारों साल पुरानी हवेली देख रहे हैं, हम एक एक करके इसके सब राज आप पर अफशा करेंगे। तो दोस्तों आओ करते हैं कहानी शुरू। अरहम को लगा था कि उसकी बुरी रातें खत्म हो चुकी हैं। उसने उस शापित शीशे को तहखाने में लोहे के दरवाजे के पीछे छुपा दिया था। कई हफ्तों तक हवेली शांत रही और अरहम ने खुद को यकीन दिला लिया कि उसने उस दुष्ट आत्मा को हमेशा के लिए कैद कर लिया है। लेकिन फिर भी कभी कभी देर रात उसे ऐसा महसूस होता था जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे देख रही हों। एक बरसाती शाम जब बिजली चमक रही थी और तूफानी हवा हवेली के लंबे गलियारों में गूंज रही थी, अरहम की चचेरी बहन जोया अचानक हवेली पहुंची। वह शहर की भागदौड़ से बचने के लिए कुछ दिनों के लिए वहां ठहरने आई थी। जोया साहसी और जिज्ञासु थी और उसे रहस्यों को जानने का बहुत शौक था। जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे यह जगह कई गहरे राज छुपाए हुए है। इस घर में क्या छुपा हुआ है, अरहम? उसने मजाकिया अंदाज में पूछा। यह जगह कहानियों से भरी लगती है। अरहम हिचकिचाया। वह जोया को उन खतरनाक घटनाओं में शामिल नहीं करना चाहता था जो उसे डरावने सपनों की तरह सताती थी। लेकिन जोया के सवालों से बचना मुश्किल था। उसने अंत में कहा, यहाँ कुछ खास नहीं है, बस एक पुरानी हवेली है जिसमें कुछ यादें हैं। ज्यादा इधर उधर मत देखना। लेकिन अरहम की ये बात जोया पर उल्टा असर कर गई। उसी रात जब अरहम सो रहा था, जोया ने हवेली का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। बाहर बारिश की आवाज और तूफान ने उसे हिम्मत दी। घूमते घूमते वह तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गई जो आधा खुला हुआ था, जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। जोया ने उत्सुकतावश नीचे उतरने का फैसला किया। उसने अपने साथ सिर्फ एक टॉर्च ली। तहखाने में पहुंचकर उसे अरहम का छुपाया हुआ शीशा दिखाई दिया। शीशे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन जोया को उसकी ओर एक अनजानी खींचाव महसूस हुआ। उसने शीशा साफ किया और जैसे ही उसने शीशे को देखा, उसमें एक औरत का धुंधला चेहरा दिखाई दिया। मुझे बचाओ, औरत ने धीरे से कहा, जैसे उसने अरहम से कहा था। लेकिन इस बार उसकी आवाज और भी करुणामयी थी। जोया सहम गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, शीशे में हल्की चमक होने लगी, जैसे आत्मा खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही हो। ऊपर अरहम अचानक जाग गया। उसे अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से तहखाने की ओर भागा। वहां उसने देखा कि जोया शीशे के सामने खड़ी थी। उसका हाथ शीशे की ओर बढ़ रहा था। जोया, रुक जाओ, अरहम चिल्लाया और उसे पीछे खींच लिया। शीशे की चमक अचानक गायब हो गई और कमरे में गहरा अंधेरा छा गया। जोया ने पीछे मुड़कर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अरहम, इस शीशे में एक औरत है। वह मदद मांग रही है। अरहम गुस्से से बोला, तुमने क्या कर दिया? वह औरत नहीं, एक आत्मा है। वह बहुत खतरनाक है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे कैद किया था और अब तुमने उसे जगा दिया। अरहम की बातों के बावजूद जोया को यकीन नहीं हुआ कि आत्मा बुरी थी। अगर वह खतरनाक है तो वह मदद क्यों मांगती है? हो सकता है वह सचमुच पीड़ित हो। अरहम ने मजबूरी में उसे सब कुछ बताया। कैसे उसने पहली बार शीशे को खोजा, कैसे आत्मा ने उसे सताया और कैसे उसने मंत्रों के जरिए आत्मा को कैद किया। लेकिन जोया का विश्वास टिका नहीं। उसने तय कर लिया कि वह सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी। अगले दिन जोया ने हवेली के इतिहास की खोज शुरू की। उसे पता चला कि कई साल पहले हवेली की असली मालकिन अफसाना नाम की एक औरत थी। अफसाना पर जादू टोने का आरोप लगाया गया था।
गांव वालों का कहना था कि वह लोगों के मन को काबू में करने के लिए काला जादू करती थी। आखिरकार भीड़ ने उसे मार दिया, लेकिन अफवाह थी कि उसकी आत्मा को एक जादुई शीशे में कैद कर दिया गया। जोया ने अरहम को यह जानकारी बताई और यकीन दिलाया कि शायद अफसाना को गलत समझा गया था। अगर वह सचमुच जादूगरनी होती तो क्या लोग उसे कैद करने की कोशिश करते? हो सकता है वह निर्दोष हो। अरहम को शक था, अगर वह निर्दोष होती तो उसने मुझे पहली बार सताने की कोशिश क्यों की? और अगर हम उसे फिर से आजाद करेंगे तो क्या होगा? इन सब के बावजूद जोया की आत्मा को मुक्त करने की इच्छा कम नहीं हुई। उस रात जब अरहम किसी काम में व्यस्त था, जोया चुपके से फिर तहखाने में चली गई। इस बार वह मंत्रों की किताब भी अपने साथ ले गई। उसने किताब खोलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू किया, यह सोचते हुए कि इससे आत्मा मुक्त हो जाएगी। शीशे से तेज रोशनी फैलने लगी और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। अचानक आत्मा शीशे से बाहर आ गई। उसकी आकृति अब पूरी तरह बन चुकी थी, लेकिन वह एक काले साए जैसी लग रही थी। धन्यवाद जोया, आत्मा ने कहा, लेकिन उसकी आवाज अब भी गूंजती हुई डरावनी थी। जोया कुछ बोल पाती इससे पहले आत्मा ने जोर से ठहाका लगाया। तुम मूर्ख हो। तुमने मुझे आजाद कर दिया, लेकिन मैं पीड़ित नहीं। मैं वही हूं जिसे सबने डर से जादूगरनी कहा था। अब मैं अपना बदला लूंगी। आत्मा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी। जोया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अरहम तहखाने में भागा और उसने देखा कि आत्मा अपनी पूरी ताकत इकट्ठा कर रही थी। उसने जोया को पकड़कर पीछे खींचा और किताब को जल्दी से खोला। वह एक मंत्र ढूंढने लगा जो आत्मा को रोक सके। आत्मा हंसते हुए बोली, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैंने सालों तक इस दिन का इंतजार किया है। अब मुझे कोई रोक नहीं सकता। अरहम और जोया ने मिलकर एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। आत्मा चीखने लगी और उसकी आकृति धीमे धीमे गायब होने लगी। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, आत्मा चिल्लाई। मैं वापस आऊंगी और तुम दोनों को इसकी सजा दूंगी। आखिरकार उन्होंने आत्मा को फिर से शीशे में कैद कर दिया। इस बार उन्होंने शीशे पर अतिरिक्त मंत्रों के जरिए सुरक्षा कवच डाला। सुबह होते ही उन्होंने शीशे को हवेली के आंगन में दफना दिया और भारी पत्थरों से ढक दिया। उन्होंने एक आखिरी मंत्र पढ़ा ताकि कोई इसे फिर से न छू सके। लेकिन जब वे जाने लगे तो उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि जमीन के नीचे हल्की सी चमक हो रही थी। ऐसा लगा कि आत्मा पहले से ही अपनी अगली आजादी की योजना बना रही है। क्या आत्मा फिर लौटेगी, या इस बार उसका अंत हमेशा के लिए हो गया? यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो बताएं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आप मजीद ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि कोई कहानी आपसे छूट ना जाए। अगर आप देखना चाहते हैं इसका दूसरा पार्ट तो कमेंट्स कीजिए।